नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करते तमाम बड़ी खबरों की तो एशिया कप 2025 में भारत की शानदार जीत हुई है। सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान ने दिया था 172 रन का टारगेट, तो भारतीय फील्डर्स ने 20 ओवर में 5 कैच टपका दिए हैं। भारत के प्रीमियम फास्टर बॉलर जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दे दिए। भारत के स्पिनर्स को जादू नहीं चला। कुलदीप, वरुण और अक्षर ने सिर्फ मिलकर 1 विकेट लिया। एशिया कप सुपर 4 राउंड में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पारी में पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी सही हो सकता था हुआ। तो एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत देखने को मिली है। 172 रन का टारगेट दिया गया था, तो भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। टीम ने रविवार रात को सुपर 4 के दूसरे मैच में पाकिस्तानियों को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार 7वां इंटरनेशनल मैच खेला है। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने 172 रन का टारगेट 18.5 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने 19वें ओवर में शाहीन आफरीदी की बॉल पर छक्का फिर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। वे 19 बॉल पर 30 रन बनाकर नवादा लौटे हैं। तो एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत हुई है। 172 रन का टारगेट और 18.5 ओवर में चेंज हो गया। अभिषेक ने 50 लगाई, तो भारतीय टीम एशिया कप 2025 में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ उपेंद्र जुड़ चुके हैं कानपुर से, हमारे साथ गाजियाबाद से कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कपिल, एशिया कप 2025 में भारत की दूसरी बार लगातार जीत हुई है, पाकिस्तान को हरा दिया है। क्या कुछ माहौल देखने को मिला? क्योंकि जिस तरीके से पहले जब मैच हुआ तो कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस बार जब मैच जीते तो कई जगह लोग हवन पूजन कर रहे थे भारत की जीत के लिए, और भारत ने फाइनली मैच जीत लिया है। जी बिल्कुल, भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी जीत दर्ज करी है। 18वें ओवर के अंदर 6 विकेट से पाकिस्तान को हराकर भारत ने मैच जीत लिया। पाकिस्तान के साथ ही 7वीं इंटरनेशनल जीत है, और अगर मैच की इस टूर्नामेंट की बात करते हैं 4थी जीत है। तो भारत का जो विजय रहता है लगातार बढ़ता जा रहा है, और एशिया कप का प्रबल दावेदार भारत को इस बार भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि शहर के अंदर किस प्रकार से प्रभाव रहा, किस तरह से लोगों ने खुशियां मनाई। तो शहर में ऐसा खासा कोई जश्न तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन कुछ कॉलेज थे, कुछ ग्राउंड्स ऐसे थे जहां पर कुछ युवा फिर भी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन्होंने आतिशबाजी के साथ भारत की जीत को अपने साथ सेलिब्रेट करा। लेकिन जिस प्रकार से गाजियाबाद के बड़े बड़े पॉश एरिया थे, जहां कभी मेला लगा करता था, स्प्रिंग लगा करती थी भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर, जहां बाद में बाइक रैलियां निकला करती थी, आतिशबाजी के बड़े बड़े शो हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की नजर रहे। बिल्कुल, कपिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उपेंद्र भी हमारे साथ हैं कानपुर से। उपेंद्र, हमने इस मैच में कई खामियां भी देखी भारतीय टीम की तरफ से, क्योंकि भारतीय बॉलिंग और फील्डिंग में इतनी खामियां होने के बावजूद भी टीम इंडिया ने इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज की? क्या ये पूरी तरह से टॉस जीतने और टारगेट चेंज करने की रणनीति का कमाल था, या फिर बल्लेबाजों ने उम्मीद से कहीं अच्छा प्रदर्शन किया? जिस जिस तरीके से अगर बात की है तो मैच छोड़कर भारत पाकिस्तान का मैच छोड़ के कहीं ना कहीं अगर बात की है तो बॉलिंग जो है इस बार जो है इस मैच को लेकर बहुत खराब हुई। पर जो बल्लेबाज थे, जो शुभम गिल की बात करें, या फिर उसके बाद अगर कहते हैं कि अभिषेक शर्मा की बात करी जाए, तो जिस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी उन्होंने की है उसको लेकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैच जो है पूरी तरीके से भारत जीत रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत ने जो है पाकिस्तान टीम को लेकर अगर बात की जाए तो इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी स्ट्राइक जो है वो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कर दी है मैच के माध्यम से। कहीं ना कहीं मैसेज जो है ये
कानपुर के लोगों का जो देखा जाए तो कहीं खासा उत्साह देखने को मिला। जिस तरह से दूसरा मैच जीता है उसको लेके कानपुर वासियों को साफ कहना है चल रहे हैं कि दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत ने पाकिस्तान पर की है। सुचित्रा। ठीक है कपिल, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी कपिल, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अभिषेक शर्मा और शुभम गिल की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में पाकिस्तान की बॉलिंग को पूरी तरह से दबा दिया। क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम को अब ये जोड़ी वर्ल्ड कप में भी प्राथमिकता देनी चाहिए इस जोड़ी को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसे कि ये एशिया कप हो रहा है इस वक्त माने तो इम्तिहान लिया जा रहा है उस टीम का जो वर्ल्ड कप के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और भारत की झोली के अंदर एक बार वर्ल्ड कप की उस ट्रॉफी को लाने का काम भी करेगी। क्योंकि शुरू से ही माना जा रहा है इस बात की टीम जो है युवाओं की टीम बनाई गई है। उसके अंदर जैसे ही बीसीसीआई ने चयन करा था बहुत सोच समझ के चयन करा था, क्योंकि जैसे भारत में आईपीएल भी होता है वहां से भी कुछ नए खिलाड़ी बाहर निकलते हैं और नई खिलाड़ियों के साथ जो प्रयोग होता है वो एशिया कप में इस बार आजमाया गया है। और यही टीम अगर इस कप को लेकर आती है तो इसी टीम पर शायद विश्वास करा जाएगा। और जो इसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा जिसके अंदर भारत को भी प्रबल दावेदार बनाया जाता है तो शायद युवाओं की टीम वहां भी कुछ कमाल करेगी। शायद नए कप्तान के साथ एक बार टीम विश्व के अंदर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरेगी। बिल्कुल उपेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से जितनी तेज शुरुआत टीम ने ली थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैच लंबा भी चला और भारतीय टीम ने जीत भी हासिल की। जिस चित्रा आपको बता दें, जिस तरीके से अगर बात करें भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के एशिया कप की अगर बात करें तो 2022 से लेकर के जो अभी तक का जो आज तक का जो कल तक का मैच जो हुआ है उसमें 7 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच बनाए हैं और सारे मैच जो है वो भारत की टीम ने जीता है पाकिस्तान से। तो कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि 2025 का जो एशिया कप होने वाला है वो भारत की झोली में जाने वाला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कानपुर में इस बार जो है उत्साह देखने को मिला। पर कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियां उनका विरोध भी रहा है, क्योंकि अगर बात के पहलगाम हमले को लेकर के या उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोग काफी नाराज रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के लोगों ने जो दर्शक है क्रिकेट प्रेमी है उन्होंने पूरा मैच देखा भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया जिस तरीके से मैच जीती है कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है भारत को मैच जिताने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। पुष्पेंद्र भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, क्योंकि सूर्या का सलामी बल्लेबाज से हाथ ना मिलाना और आईसीसी द्वारा उसी मैच रेफरी को बनाए रखना, क्या ये सिर्फ मैदान के बाहर की राजनीति है या फिर मानसिक दबाव बनाने की रणनीति इसमें दिखाई दी? जी देखिए, जिस तरीके से जो है पाकिस्तान और भारत मैच में जो है भारत ने जीत हासिल की है और हमारे यहाँ जैसे जीत हासिल हुई खुशी का माहौल यहाँ हो गया। और आप देख पा रहे हैं जैसे अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है और वो आप देख पा रहे किस तरीके से जो है माहौल बदल गया। और लोग चाहते थे, लोग जो है कोई पूजा अर्चना, कोई तमाम जो तरीके के जो नए नए जो तरीके अपनाए जा रहे थे कि बस अब की बार देखना होगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना है। तो अभिषेक शर्मा ने जो है जीत दिलाई है भारत को। और बिल्कुल जी बिल्कुल आपने सही कहा पुष्पेंद्र, क्योंकि अभिषेक शर्मा के ऊपर काफी प्रेशर जो है देखने को मिल रहा था, काफी दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से उन्होंने जिस तरीके से खेल खेला और भारत को जीत दिलाई। लेकिन एक अहम सवाल यही है कि बुमराह, कुलदीप, वरुण, अक्षर, क्या ये गेंदबाजी लाइनअप बड़े टूर्नामेंट के लिए फिट हैं? लोगों के मन में ये प्रश्न है, क्योंकि आज तो बल्लेबाजों ने बचा लिया। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ कपिल भी बने हुए हैं। कपिल, मेरा प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि शर्मा के ऊपर काफी दबाव जो है देखने को मिल रहा था, लेकिन उन्होंने पूरे गेम को ही चेंज कर दिया, पूरे मैच को ही चेंज कर दिया। जी बिल्कुल, जैसा देखा जा रहा था जब कल पाकिस्तान ने बैटिंग लाइनअप शुरू करा था, लगातार उनकी आक्रामक बैटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था स्कोर कहीं ना कहीं 220 या 250 के आसपास जाकर रुकेगा। लेकिन बॉलिंग जो थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी विफल होती दिखी, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर पर जाकर भारतीय बॉलर्स ने उस जो स्कोर था उसको रोक दिया था। लेकिन उसके बाद जो देखने वाली बात थी वो थी भारतीय बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों ने वो काम करके दिखाया जो शायद बॉलर कल के मैच में नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं जो कल स्टेडियम का तापमान था लगभग 35 से 36 डिग्री के आसपास था, इसका फर्क पिच पे भी कहीं ना कहीं दिख रहा था। कल की जो पिच थी वो बॉलरों के लिए अनुकूल नहीं रही थी, लेकिन उसका फायदा जो था बाद जो भारतीय टीम ने अभिषेक ने उसके पिच का पूरा फायदा उठाया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने का काम किया। बिल्कुल कपिल, और
अगर हम पहले के मैचों की बात कर ले तो पहले के भी मैचों में ऐसा देखने को मिला कि जब जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि पूरी तरीके से गेम को चेंज कर दिया गया, ऐसा लग रहा था कि गेम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा भी लग रहा था कि शायद भारत जो है इस मैच में हार जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट में भारत एशिया कप को जीत लेता है और दूसरी बार पाकिस्तान पर जीत भारत अपनी दर्ज कराता है। जी बिल्कुल, भारत जब भी पाकिस्तान के विरुद्ध कोई मैच खेलता है वो दो तरह से मैच खेलता है, एक स्टेडियम के अंदर, एक मानसिक रूप से। इस प्रकार से भारतीय टीम 2 दिन से जो 2 बार से मैच हो रहे हैं उसके अंदर भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम का जो बहिष्कार कर रही है, एक तरह से अनदेखा कर रही है। ये भी मानसिक दबाव बनता है पाकिस्तानी बॉलरों के ऊपर कि एक स्टेडियम में उनका टीम तो खेल रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई इनविजिबल टीम उनके सामने, उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं दबाव भी कल भारतीय टीम के लिए काफी कारगर सिद्ध रहा। और उसके अलावा बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो कल जो भारतीय टीम जो स्टेडियम में उतरी थी तो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बॉलिंग में जो हुआ तो ठीक है, लेकिन अब बल्लेबाजों पर साथ दामोदार था। अब बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं अपने बहुत संयम से उस मैच को खेला और भारत को जीत दिलाने का काम करा, क्योंकि जैसे कि मैच हमें लग रहा था कि ये 15 ओवर के आसपास मैच निपटने की पूरी उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर मैच भी 18 ओवर के अंत तक जाकर मैच खींचा और विनिंग शॉट के साथ ही इस मैच को जिताने का काम भारतीय टीम ने करा। बिल्कुल, हमारे साथ उपेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, अगर हम बात कर ले शुभम गिल की तो पिछले कुछ मैचों से हम देख रहे हैं उनको कि वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। इस मैच में क्या बदलाव देखने को मिला, तकनीकी, मानसिकता या फिर परिस्थितियां? जी, अगर बात किया शुभम गिल को लेकर के तो पिछले कुछ मैचों में जो उनका प्रदर्शन जो है खराब रहा है, पर कहीं अगर जिस तरीके से कल के मैच में जो शुभम गिल हो या अभिषेक जो हो वो पूरी तरीके से जो है दबाव में थे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो बॉलिंग की तो स्कोर का टारगेट देख करके कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि बॉलिंग पे चाहिए और उसका बैटिंग जो है, पर कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा की बात करें या गिल की बात करें, जिस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर के उसके बाद अगर गिल के विकेट के बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव उनका विकेट गिरा है, पर कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज थे नीचे के हार्दिक पांड्या हो, उन्होंने मैच जो है पूरी तरीके से भारत के खाते झोली में डाल दिया था। ठीक है कपिल, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी क्योंकि कपिल, जिस तरीके से हमने देखा मैच हुआ और भारत की बल्लेबाजी अब इतनी मजबूत हो गई है कि अब गेंदबाजी की कमजोरियां भी ढक जाती है, क्योंकि अगर हम इस पूरे मैच में देखें तो बल्लेबाजी ही प्रमुख रहे, जिस कारण से गेंदबाजों की जो कमजोरियां थी वो भी ढकती हुई नजर आई। बिल्कुल, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके 2 पहलू होते हैं। अगर एक पहलू चलता दूसरा पहलू काम करता है। जिस प्रकार भारतीय गेंदबाजी पर पिटाई स्टेडियम में हो रही थी उसे देख के लग रहा था कि शायद आज मैच इतना मुश्किल है, लेकिन अभिषेक शर्मा की जो ताबड़तोड़ धुआंधार बल्लेबाजी हुई है उसने कहीं ना कहीं उसको ढकने का काम करा। लेकिन फिर भी कल के मैच से जो बॉलर है उनको थोड़ा सा चीज को सीखना चाहिए, सीखने का ध्यान देने का जरूरत पड़ेगी कि जिस प्रकार से कल बॉलिंग लाइनअप हुआ था, पाकिस्तान ने लगातार कोई भी भारतीय गेंदबाज की बॉल नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अगर औसत की बात करते तो कोई भी जो बॉलर था उसका औसत 6 पॉइंट से ऊपर जा रहा था, लगभग हर बॉल की उसकी पिटाई हुई थी। लेकिन अभिषेक शर्मा अगर कल नहीं होते, मान लेते हैं कल अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते तो शायद कहीं ना कहीं भारत की जीत की राह ही बहुत मुश्किल होने वाली थी। तो अगले मैच के लिए शायद भारत को इस मैच से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ पुष्पेंद्र भी जयपुर से बने। अब बात कर लेते हैं मैच के बाद लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई जगह मैच को लेकर इतना उत्साह नहीं देखने को मिला। जयपुर में पुष्पेंद्र, क्या कुछ नजारा देखने को मिला मैच के दौरान, लोगों का क्या कुछ कहना था, लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिला? जी देखिए, जैसे जिस तरीके से मैच जो आखिरी समय चल रहा था तो लोगों में इतना उत्साह था कि बस लोग यही चाहते थे कि भारत की जीत हो, जिससे क्या जो इनकी मानसिकता है, जिस तरीके का इनका जो माहौल है, जिस तरीके से इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बातें चल रही थी, तो लोग एक तरफ तो ये चाह रहे थे कि इनके साथ अगर मैच खेला तो क्यों खेला, तो लोग जो है सरकार के ऊपर जो है बराबर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को जो तमाचा दिया है, बड़ी अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करके उनको जवाब दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। और हम खुशी की बात करें तो यहाँ पर मुख्य चौराहों पर पटाखे, मिठाइयाँ, अब भी हम देख पा रहे हैं, हम मेरे से कुछ ही दूर पर जिस तरीके से जो है यहाँ खुशी का माहौल यहाँ देख सकते हैं कि लोग खुशी मना रहे हैं, कोई पटाखे चला रहा है, कोई मिठाई खिला रहे हैं, लोगों में चर्चा हो रही है। ये जो विषय है बहुत चर्चा का विषय बन गया था। अगर गलती से कुछ हलचल हो जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि खुशी लोगों के मन में समा नहीं रही है और पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा जवाब दिया है। बिल्कुल उपेंद्र, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की गेंदबाजी कहां पर कमजोर पड़ती हुई नजर आई?
जी, अगर बात किया जैसे पाकिस्तान के गेंदबाजी की बात करी जाए, तो अब आपने जो गौर किया होगा, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से स्टार्टिंग किया, गिल ने स्टार्टिंग की थी, तो पहले जो है 5 ओवर में जो है कहीं ना कहीं जो इस तरह से पावर प्ले उन्होंने खेला है, उसको लेके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो गेंदबाज है उनको एहसास हो गया था कि ये मैच जो है मेरे हाथ से निकलने वाला है। जिस तरह से अभिषेक और उसका गिल जो है लगातार जो है स्फोटक बल्लेबाजी हो या बाउंड्री हो या सिक्स लगाने में जिस तरह से अंदाज लग रहा था, उनको लग रहा था कि इस मैच को लेकर के जो पाकिस्तान के जितने भी बल्ले बॉलर हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असमर्थ समझ में आ रहे थे। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को विफल साबित किए, और बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बैटिंग की थी पाकिस्तान के, उस तरीके से शुभम गिल हो और या अभिषेक शर्मा हो, उन्होंने इस मैच को लेकर के काफी मेहनत की, और लग रहा है कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा या शुभम गिल जो है इस बार इंटरनेशनल मैच में जो है कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाएंगे। बिल्कुल कपिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली और ये पारी हमेशा याद रहेगी, तो अब जो लोग हैं, जो मैच को चाहने वाले हैं, अब वो शर्मा की इनिंग के लिए क्या कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, अगर जैसे कल 74 रन की इन्होंने शतक के लगभग शतक के आसपास पहुंच ही वाले थे, आज शतकीय पारी थी, लेकिन अभी विश्वास जो है अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं आ गया है। जैसे एक समय था जब टीम के संकट मोचक रॉबिन सिंह हुआ करते थे, उसके बाद वो पारी अपनी हार्दिक पांड्या ने निभानी शुरू करी। अब अभिषेक शर्मा जो शायद कहीं ना कहीं तीसरा चेहरा बन के उभरे है कि अगर मैच कहीं फंस रहा है तो एक बिल्कुल शतकीय पारी खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक समय था जब राहुल द्रविड़ पर लोग भरोसा करा करते थे कि अगर कोई मैच फंस रहा है या बड़ा स्कोर है तो एक दीवार उनके सामने खड़ी होती थी। तो कल उस तरह से कल अभिषेक शर्मा ने वही काम कराया है कि स्कोर चाहे कितना ही बड़ा हो, धैर्य से संयम रखकर उन्होंने पिच पर अपने साथी का साथ दिया और साथ ही बहुत अच्छा स्कोर करके भारत के लिए खाते में जीत दर्ज कराई। बिल्कुल, लेकिन गेंदबाजी की अगर हम बात कर ले कपिल, तो भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी हमको थोड़ी सी कसी हुई नजर आई, लेकिन बल्लेबाजों ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, गेंदबाजी की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कल जो स्टेडियम का तापमान था लगभग 35 से 36 डिग्री था, इसका असर वहां की पिच पर भी पड़ा था। अब जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों की पिटाई स्टेडियम के अंदर हुई थी, वही हाल पाकिस्तान का भी हुआ। लेकिन जो बैटिंग की बात थी, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रही थी तो भारतीय टीम ने बहुत समझकर, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बॉलरों के खाते से रन निकल रहे थे, उसी प्रकार वही काम भारतीय टीम ने करा था पिकिस्तानी के बॉलर के खातों से वो रन चुराकर अपने खाते में ऐड करने का। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें साथ रहा था या साथ नहीं दे पाई, वो पिच का कहीं ना कहीं अहम रोल था, जिसको कहीं ना कहीं जो पिच क्रिएटर है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको ये चीज सामने नहीं आ पा रही है कि अगला मैच भी शायद इसी स्टेडियम में होना है। अगर मौसम या तापमान भी ऊपर नीचे होता, कहीं ना कहीं उसका फर्क इसी पिच के से स्कोर पर आने की उम्मीद है। ठीक है, उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अगर सवाल देखें तो वो यही है कि बुमराह, कुलदीप, वरुण, अक्षर, क्या ये गेंदबाजी लाइनअप बड़े टूर्नामेंट के लिए फिट है? क्योंकि बल्लेबाजों ने तो बचा लिया, लेकिन आगे के मैचों के लिए क्या? पर अगर सोचा जैसे अगर बात किया कुलदीप यादव की, हार्दिक पांड्या की बात की, बुमराह की बात की जाए, तो ये स्पिनर बॉलर जो हैं, इन बॉलरों को साफ कहीं ना कहीं देखा, पिछले मैच रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो सारों मैच में कुलदीप यादव जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सारे मैचों में जो है एशिया कप में लेकर, पिछले जो एशिया कप 2022 का मैच अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव ने 5 विकेट से लेकर एशिया कप भारत झोली में डाला था। पर अगर लगातार अगर एशिया कप 2025 की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है कुलदीप यादव फिट रहने जा रहा है। पर कल की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बॉलर हैं, भारत के बॉलर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कमियां महसूस हुई। पर उनके जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव ने अपने बॉलरों का हौसला जो है बुलंद रखा है, और जो जिस तरीके से अगर देखा है तो मैच के जो स्कोर है उस स्कोर को लेकर कहीं ना कहीं ये स्कोर जिस तरह से पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था, ये 200 के ऊपर जाना चाहिए था। पर अगर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टीम है उनको जो है पूरी तरीके से घेर लिया था, चाहे बल्लेबाजी से हो चाहे बैटिंग से हो। ठीक है, उपेंद्र हमारे साथ थे कानपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से हमारे साथ कपिल थे, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ थे जयपुर से। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी में 5% और